Hi guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about if I were you. सर क्लास 9 में आती है हमारे दिमाग में बड़ी सारी चीजें आती है जिनमें एक स्टोरी है इफ आई वर यू। अगर इस स्टोरी को अच्छे से क्लियर कर ले तो पक्का है कि क्वेश्चन जो आना है पेपर में वो हम कर लेंगे। लेकिन स्टोरी को कैसे क्लियर करें? इट्स नॉट अबाउट दैट कि हम इस स्टोरी को पढ़ें, बट इट्स ऑल अबाउट कि हम इस स्टोरी को समझें। कैसे समझेंगे स्टोरी को? क्या सर एक रफ रीडिंग करने से स्टोरी समझ में आ जाएगी? अगर आ गई होती तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो वीडियो देखने का वापस हम पूरी स्टोरी को क्लियर करेंगे। अब स्टोरी को क्लियर करते हैं इफ आई वर यू। सर बेसिकली नाम से बता देता है अगर मैं आपकी जगह होता तो। ये कहानी किन की? सर कहानी में ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर। पहला फर्स्ट कैरेक्टर क्या नाम उसका? गैरल्ट। जेराल्ड सब पढ़ने वाले की प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ता है। इट्स बी अ जेराल्ड, इट्स बी अ गैरल्ट, तुम्हारी मर्जी यार कैसे पढ़ते हो। द वे यू नीड टू प्रोनाउंशिएट अ सर्टेन वर्ड इज ऑल अबाउट हाउ यू रीड जेराल्ड और गैरल्ट। इट्स ऑल अप टू यू। मैं दोनों से एग्री करता हूं कि यार बच्चे अलग अलग वर्ड बोलते हैं, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कैरेक्टर का नाम क्या है। तो सर ये कैरेक्टर है कौन? वो ये कैरेक्टर क्या सर? एक आदमी जो किनारे पे सड़क के बिल्कुल अकेले, जहां कोई आबादी नहीं है, अकेला रह रहा है। सबके साथ देख रहे हैं ना, अकेला रह रहा है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे आदमी को मार के उससे ला जाए और उसका नाम ले लिया जाए तो इट्स इजी कि कोई मिलने तो आता नहीं उसको। जब से कोई मिलने ही नहीं आता तो वी कैन लिव एट हिज प्लेस। सर स्टोरी का बेस तो यही था। अब हमने कहा स्टोरी शुरू कहां से, कॉन्सेप्ट क्या था। पहले कुछ ना डिटेल दी मैंने, उस डिटेल को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टोरी के कैरेक्टर को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ये जर्नी आपकी मेरी साथ में रहेगी, बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ठीक है भाई। Let's start with the first thing. कहता this play is all about the playwright named Garrett or Gerard, how he saved his life by an introducer. Sir इसका नाम नहीं दिया। एक ऐसा आदमी जो बिन बुलाया आ गया। कई बार होता है बहुत सारे लोग बिन बुलाए आते हैं, हमारे घर पे बहुत सारे आते हैं, बिन बुलाए आते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन जब बिन बुलाए आते हैं ना, अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते हैं। ये भी लेके आता, गन लेके आता, गाइस हम पढ़ेंगे इसे। Who want to steal his identity? Sir, steal his identity and live on his place. सर आपकी आइडेंटिटी कोई ले सकता है? अच्छा आपकी मेरी आइडेंटिटी कोई ले सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, डेली मिलते हैं, ठीक है। आप बोलो सर ये तो राहुल सर है यार, क्लास में फलाने पढ़ाते हैं, तो मेरी आइडेंटिटी कोई लेगा, क्योंकि सब जानते हैं। लेकिन ऐसे आदमी की आइडेंटिटी कोई भी ले लेगा जिसे कोई नहीं जानता, दुनिया से अलग रहता है, तो उसकी आइडेंटिटी इजिली ली जा सकती है। बट कहता ही फूल्स द इंट्रोड्यूसर। सर उसने क्या बेवकूफ बना दिया, बनाया ना, वो बचपन में नहीं किया आपने, बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। एंड देन अवेयर कहता इंट्रोड कन्फाइंस हिम इन अ कपबोर्ड एंड फाइनली ही हैंड्स हिम ओवर टू द सार्जेंट। सर कपबोर्ड, सर कपबोर्ड मेरे स्कूल बोलते कप और बोर्ड। सर एक कप और बोर्ड क्या? इट्स अ कपबोर्ड सर, कबर्ड नॉट कपबोर्ड। कबर्ड वो अलमारी होती है लकड़ी की, उसको कबर्ड बोलते हैं। कपबोर्ड मत पढ़ना यार प्लीज, ऐसा भी होता है कई बार बोर्ड पढ़ देते लोग ना। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स, सिर्फ दो कैरेक्टर्स। पहली कैरेक्टर खुशी नहीं है, गैरल्ट। अच्छा मैं यार ये एग्जैक्टली आपने सर दूसरी कैरेक्टर बबीता भी नहीं है। दूसरी कैरेक्टर बनाया, इसका तो नाम ही नहीं दिया। ये बंदा आया पीछे से, कहां से शुरू था, शुरुआत कहां से, पहले लिखते हैं कहानी की शुरुआत कहां से थी। अब मजा आना शुरू हुआ, पेन और नोटबुक निकाल लिया, साथ साथ लिखना है, कुछ चीजें बताऊंगा। हमें करना क्या, हमें ना कैरेक्टर्स को जीना है। अभी कैरेक्टर से जीते हैं सर, सबसे पहले फॉर्म क्या करते हैं, इस जेरेड या गैरेट के क्या करते हैं, कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, सिर्फ इसके बारे में लिखेंगे, बाकी किसी का नहीं लिखेंगे। सर ये है कौन, यहाँ लिखते हैं गैरेट के बारे में। ही वॉज लिविंग इन अ हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर रिहर्सल। सर पहले के लिए ना, जब शुरुआत हुई तो बंदा जा रहा था सर रिहर्सल के लिए प्रॉप्स लेके जाता। अच्छा प्रॉप्स क्या होते हैं? यार बर्थडे पे लिए होंगे तुमने नकली मूछे, नकली दाढ़ी। हाँ देखो कितनी खुशी हो रही है ना, सीरियसली हर्ष बहुत खुश हो रहा है। यहाँ पे उसका यार मैं इतना खुश हो रहा हूँ, तो मैंने कहा नकली बियर्ड, नकली दाढ़ी, ये मूछ, आंख कान लगा के आप रिहर्सल नहीं जा रहे हो, विग तो ली होगी, नकली विग लगा घूमते लो। सो ये सब रिहर्सल के लोग लेते हैं ताकि वो उसमें जान ला पाए, रियलिटी ला पाए। तुमने किया कभी ऐसा? सबने किया होगा। क्रिसमस आ रही यार, दाढ़ी लगा पापा तुम भी बनोगे है ना, मतलब सर सॉरी सेंटा क्लॉज, तो यहाँ वो बनना होगा, तो उसकी रिहर्सल भी की जाती है। हम लोग पार्ट भी करते हैं। सर हमने बचपन ना रामलीला पार्ट किया था, कोई ना कोई छोटा छोटा कैरेक्टर बना होगा, तो रिहर्सल के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स देते हैं।
तो ही वॉज अबाउट टू डिलीवर दैट कॉस्ट्यूम्स। सर यहां से पता लगे दैट ही इज एन एक्टिंग प्रोफेशन, कहीं ना कहीं एक्टिंग से जुड़ा हो। कौन? हमारा कैरेक्टर, क्या नाम था इसका? जेरोल्ड गैराल्ड। अभी तक बच्चे कंफ्यूज हैं, आप भी होगे कई सारे कंफ्यूज हैं। क्या इसका नाम? मैं लास्ट में रिवील कर दूंगा क्या करना है। तो आपने बोला सर ही वाज लीविंग हिज हाउस टू डिलीवर द प्रॉप्स फॉर रिहर्सल, रिहर्सल के लिए निकला था। ही वाज अबाउट टू लीव फॉर रिहर्सल। सेकंड, सर अब हुआ गया, तभी एक आदमी की एंट्री हुई, और जैसे उस आदमी की एंट्री तो वहां उसे कहानी बना पड़ी। झूठी कहानी बनाई कभी? यार मैं एक स्टूडेंट था, गायब हो गया, जो कहानियां वो सुनता था। आपने बोला सर यहाँ पे आपने मेड अ फॉल्स स्टोरी। कई लोग अलग अलग स्टोरीज बताते हैं, कहानी तुमने बनाई होगी, पक्का स्टोरीज तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन स्टोरी को थोड़ा इधर से देख लेते हैं। ये स्टोरी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि यहाँ एंट्री किसकी? सर एक ऐसे आदमी एंट्री जो अनवांटेड था, सर वाज नॉट वेलकम। कई लोग जबरदस्ती के मेहमान बन जाते हैं, बनते हैं, हमारे यहाँ भी बनते हैं, कई लोग जबरदस्ती आते, तो यहाँ पे वो आ गया। तो सर जब आए तो उसके हाथ में गन थे, जिसके हाथ में गन होते तो हमें हर चीज माननी पड़ती है। We have to obey, seriously we have to obey whatever he or she say। जो बोले हमें करना पड़ेगा भाई, गन है उसके हाथ में, मजाक नहीं है, तो जो बोलेगा तो फॉलो करना पड़ेगा। यहां वो आया, उसने कहा I just want to kill you because I want to be on your place if I were you। तो अब आप अपने आप को सेव करोगे। It's really impossible to save yourself at a stage where nobody nearby your house will come and save you। कोई नहीं आपके घर के आसपास जो आपको बचाने, आप चिल्लाओ तो कोई नहीं आएगा क्योंकि आप रहते ही ऐसी जगह पे जब कोई नहीं आसपास। It's easy to kill you and take your place। So why he want to kill? उसने बताया that he had killed somebody and now police behind him। पुलिस पड़ी उसके पीछे। अब वो चाह के कुछ नहीं कर सकता, उसको किसको मार के उसके रहना है। तो उसने क्लियर कर दिया भाई आई वांट टू किल यू। लेकिन हाँ पहले क्लियर तो मारने से पहले वो उसके बारे में सब कुछ जान जाता था। किसके? सर हमारे हीरो के बारे में जान जाता था। वो जानता भाई तेरा नाम क्या है, तू करता क्या है, यू नीड टू टेल मी, ताकि मैं कंफर्टेबल रह पाऊं। तू तो मर ही रहा है, मुझे बता दे कि मैं कैसे जीऊंगा आराम से, तेरी आइडेंटिटी मुझे बताऊं जी। तो यहां बनी कहानी, कहानी में कहानी, एक कहानी ये भी, इससे कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई? सर बड़ा मजा आएगा कहानी सुनने में। उसने बोला यार तू तो फंस जाएगा मेरी जगह, मैं तो ऑलरेडी क्रूक हूं, मैं तो पहले लोगों को पागल बना के घूम रहा हूं, मैंने भी एक मर्डर किया हुआ है बंदे का, पुलिस मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। तुझे विश्वास नहीं होता तो ऐसा कर, ये देख मेरे पास नकली दाढ़ी मूंछ सब पड़ी है, ये देख, ये अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए रखी है मैंने। यार देख सकते हो बोर्ड पे आपको देखेगा मैंने पॉइंट दिए हैं। Was a crook killed someone having problems to hide his identity, asked him to peep through the wood to the garage। सर ये लास्ट में होता है अपनी बात को क्लियर करने के लिए। कह रहा यहाँ पुलिस भी घूमती रहती है मेरे को ढूंढते हुए। कह रहा विश्वास नहीं हो रहा तो वो डोर है वहां पे देख ध्यान से, बोला पीप कर उसे, पता लगा उसे पुलिस घूम रही। अच्छा फ्रेम समवन, क्या एक ऐसे आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं? सब बना सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। उसकी थी, सीरियसली थी। उसने कहा, उसने देखा, उसने जैसे देखा तो पीछे से पुश किया। सर वो क्या था? सर कोई डोर नहीं था, वो लकड़ी की अलमीरा थी, उसने उस कबर्ड में उसे बंद कर दिया। बंद कर दिया। अब क्या करना था? अब कुछ नहीं करना, पुलिस को कॉल करनी थी, सार्जेंट आएगा उसको लेके जाएगा। इज दैट अ स्टोरी? ये थी स्टोरी। तो सर इतनी बड़ी कहानी, हम लोग इतने परेशान हुए, समझना क्या था? सिर्फ दो कैरेक्टर समझते यार। वो दो कैरेक्टर, एक सार्जेंट और दूसरा सर इंट्रोड्यूसर। नहीं सर सार्जेंट नहीं समझना था, हमने किसको समझना था? किसको? जेराल्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन बदल गई, टाइम टू टाइम बदल देती। गैराल्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि जी वहां साउंड कर रहे हैं, गैराल्ड नॉट सर, जेराल्ड। अब आप बोला सर हम कैसे पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका। और अगर आप गैराल्ड भी बोलते हो तो आप गलत नहीं है। पहले वी डू हैव एन इंडियन इंग्लिश pronunciation, we don't have the accent of UK based। हम अमेरिकन लिटरेचर फॉलो करते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं, उसको फॉलो किया जाएगा, कुछ गलत नहीं है। एंड पीपल हु सेज कि यार ये वर्ड गलत बोला, डजंट मैटर बिकॉज इट्स एन इंडियन इंग्लिश, यू कैन से इन दिस मैनर। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। पेपर में आपने लिखा ना, स्पेलिंग आप ठीक लिखेंगे। इज दैट ओके? अब स्टोरी क्लियर हुई, समझ में आई कैसे एक आदमी आपकी जगह होना चाहता था। तो नाम था स्टोरी का इफ आई वर यू। अगर मैं आपकी जगह होता तो, होता हो नहीं पाया ना, कोशिश बड़ी की उसने, बट अनेबल टू कम। तो स्टोरी क्लियर हो गई होगी यार।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि अगली वीडियोस देख पाओ। सारी की सारी वीडियोस विथ ऑल दैट डिटेल्स यही मिलेगी क्लास में अपनाने में। तब तक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय गाइस।